तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपना पेपर देकर आ चुके हैं और पेपर भी आपका बहुत शानदार गया होगा। तो हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं उसी पेपर के सोल्यूशन। सेट 2 के मैंने सोल्यूशन पहले डाल दिया, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के। अभी मैं स्टैंडर्ड का सेट फर्स्ट के सोल्यूशन डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन सही गए या नहीं, तो आप मैच कर सकते हैं हमसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये इक्वेशन दी है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। मतलब क्या हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू 0। तो 36 इज इक्वल टू माइनस के 16 के हो जाएंगे, यहाँ से ये चला जाएगा तो 9/4 माइनस के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 9/4, मतलब ऑप्शन सी सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिए आपको, ये रहे पॉइंट आपका, ये दिया माइनस के 4, -2 और दूसरा दिया आपका 10, 4 इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे बेटा x 0 हो जाता है, तो 0, y। तो ये k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 10k -4 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/10, तो 2:5 में डिवाइड करेगा, तो 2:5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px -3 and 8। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और प्रोडक्ट क्या आएगा -24। तो देखो इसे सॉल्व करने पर हमारी बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, x² माइनस का सम माइनस x से करते हैं सम ऑफ जीरोस का, तो 5x और प्लस और माइनस का 24, ये बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये तो बन नहीं सकता, इसमें भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। इसको ओपन करके देखो ये बन सकता है क्या, यही ऑप्शन बच रहा है, तो यही होगा। तो माइनस का x² प्लस के 8x माइनस के 3x और प्लस के 24, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो x² और माइनस के 5x और माइनस के 24, तो देखो हमारा यही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में इसका आंसर 55 लगा दिया था, बल्कि हमें ये वाला एंगल निकालना था, तो इसका आंसर 20 सही है। ठीक है, क्योंकि ये 55 है, ये पूरा 90 हो जाएगा, ये 35 और ये 35, तो बचा हुआ 20 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए ट्राइंगल ABC और PQR क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो क्या होगा इसका, इसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू लिख सकता हूँ AC अपॉन PR। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ U बार। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मिटा देते हैं फॉर्मूला, हम यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू हमारा होता है ए, गलत क्यों कर रहे हैं, x इज इक्वल टू A प्लस H U बार। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 64, A की वैल्यू क्या है 62.5 प्लस H की वैल्यू क्या है 5 और U बार निकालना, इधर आके हो जाएगा 1.5, इधर हो जाएगा 5 U बार, इससे ही गया, तो U पे बार कितना आ गया 0.3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कर्व आउट फ्रॉम वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर। तो बेसिकली एक हेमिस्फीयर में से ये निकाला गया है, तो देखो इसकी रेडियस और हाइट एक दूसरे के बराबर होगी, तो हमें बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम नहीं, बेसिकली सी ऐसे निकालना है, तो सी ऐसे निकालना है, तो सी ऐसे कैसे निकालेंगे इसका सी ऐसे आएगा आपका πRL के बराबर, πRL तो 3.14। रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 10 दी है, और L निकालना पड़ेगा यहाँ से, h² प्लस r² दोनों ही बराबर है, तो 10² प्लस 10², तो यहाँ से आ जाएगा 10√2, तो मल्टीप्लाई 10√2। तो देखो ये पॉइंट से ये 2 जीरो चले गए, तो 314 मल्टीप्लाई √2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो एक AP दी हुई है, आपको निकालना है A 16 माइनस A 12, मतलब A प्लस 15 D माइनस A माइनस 11 D इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 15 D माइनस A प्लस 11 D। ठीक है, यही होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ ये इससे गया, हमें 4D की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी 4D की, तो D निकालेंगे यहाँ से, माइनस का 10/4 प्लस का 15/4, तो यहाँ से आएगी 5/4। तो D की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई 5/4, इससे ये गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 5 आंसर आएगा। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ पी फॉर विद द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल के लिए क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्या परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से हटा देते हैं माइनस के 4 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 24। गलती कर दी ना, सही तो कर रहे थे पहले। 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 तो 24 हो जाएगा। अब ठीक है, पी की वैल्यू में क्या रख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए -5 का होल स्क्वायर तो 24, तो 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा। यही एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती, तो ये तो 0 से और 1 के बीच में ये होगी, ये भी होगी, ये भी होगी 1/10, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी 10/, तो ये 50 आ रहा, 50 1 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ये नहीं हो सकता, और यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इसमें दिया एक कार्ड ड्रॉन एट अ रैंडम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ईदर अ 10 और अ किंग। तो कितने 10 होते, 10 कितने होते हमारे पास, 4 होते हैं ना, 4 10 होते हैं, और किंग भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 8/52 आ जाएगा। कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान से सवाल थे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12, एक कैंपिंग टेंट इन हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर हैज़ अ डोर ओपनिंग एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालना है। तो 2πr² हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, इसको इससे काटेंगे 0.2, तो इसे सॉल्व करने के बाद आ रहा है 12.32। लेकिन जो एरिया ऑफ डोर है उसको घटाना पड़ेगा इसमें से 0.50 को, तो हमारा आंसर आएगा 11.82। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एन आर्क ऑफ लेंथ डी 22 सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 2.8। ठीक है, 2.2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा इक्वल टू 360, 2πr 22.7 और रेडियस कितनी है 2.8। ये 10 यहाँ आ गया, इससे ये 10 आ गया, इस 10 से ये 10 गया, 22 से 22 गया, ये से 4 बार गया, 4 से ये 4 से कितनी बार जाएगा 90 बार, और इससे ये 45 गया, तो आंसर इसका 45 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फॉर एन एक्यूट एंगल साइन थीटा 1/9 है, तो भाई कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो इसे यहाँ रख दो 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, तो 82 यहाँ कितना आएगा 82/80 आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया है XP 2 दिया है और ये 3 दिया है, PQ 5 दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से PQ/YZ इज इक्वल टू XP/XY। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा PQ कितना है 5, YZ फाइंड करना है, ये हो जाएगा मेरा कितना XP 2 और ये 5, तो ये YZ की वैल्यू आएगी 25/2 मतलब 12.5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे मूव करते हैं। मीना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी 0.8 इफ द टोटल टिकट्स वर सोल्ड द नंबर ऑफ टिकट। तो नंबर ऑफ टिकट के लिए इसका ऐसे सीरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इन 2 जीरो को ले गया, तो 64 इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ये वायर अटैच फ्रॉम पॉइंट 8 ठीक है ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ पोल मेकिंग एंगल एलिवेशन 60 बना रहा है, AB 5.2 देन द लेंथ, ये AC फाइंड करना है। ठीक है, तो कोसेक 60 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AB/AC आ जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/2 होती है ना, 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 5/√3, AC फाइंड करना है तो 10/√। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, देखिए। और सेक अपॉन रूट, देखो सेक स्क्वायर मैंने से दिया, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 10 स्क्वायर एक इक्वल होता है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक अपॉन 10 अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos A, ये हो जाएगा sin A अपॉन cos A, जो ऊपर चला जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो 1/sin A क्या हो जाएगा कोसेक A के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखो सर रीजनिंग दिया है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया एंड ये दिया, इस इनकन्सिस्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे बेटा इनको अच्छे से देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, 2 कॉमन लोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा, तो इनकन्सिस्टेंट होते हैं, पैरेलल सही है। व्हेन 2 लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल, बिल्कुल गलत बात है। तो और असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, SCF ऑफ 36m² और 18m 18m सही है, 36m² और 18m का एल्स हमेशा 18m ही आता है, सही बात है। SCF ऑफ 2 नंबर है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, ये बात भी सही है, बट ये इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
तो बोथ असर्शन इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से जल्दी। चलो ठीक।